आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि CET अक्टूबर 2024 में जो कि 10+2 की होने वाली है CET, उसके लिए पशु परिचर जो कि इसकी डेट बढ़कर अभी लगभग दिसंबर में जा चुकी है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आगामी जो रीट मेंस है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को पूरा देखें, जहाँ पर हम बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं भूगोल के 30 उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है। तो हमें यहाँ पर बताना है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो सबसे ऊंचा पठार सोचकर आप ये ना कर दें कि वो आबू का पठार है जो कि सिरोही में स्थित है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि उड़िया का पठार, तीसरा है भोराट और चौथा है भूमठ। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1300 मीटर। और ये जो आबू का पठार है ये सेकंड सबसे हाईएस्ट पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करें भोराट की और भूमठ की, तो भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के मध्य है, यानी कि ठीक है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। और जो भूमठ का पठार है ये उदयपुर डूंगरपुर के क्षेत्र में स्थित है। तो बाकी पठार की भी हम चर्चा कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान होगा, अरावली की सबसे उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिट में अगर बात की जाए तो फिट में इसकी ऊंचाई है 5650 फीट। फीट में भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें, क्योंकि फीट में भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सबसे ऊंची है। और सेकंड सबसे हाईएस्ट है वो है शेर, 1597। इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। 1597 इसकी ऊंचाई है और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, शेर, गुरु शिखर। और उसके बाद में नागपाड़, रचलगढ़, ये बाकी और चोटियाँ हैं, इनके बारे में हम अगले क्वेश्चन की में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कराएं। तो हमें यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं और उनके अंतर्गत हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पहला कूट है कि भोरट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। देखते हैं क्या। उत्कात शिलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। देखते हैं। रघुनाथगढ़ उत्तरी अवलोक की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए यहाँ पर जो कूट दिए हुए हैं, जिसमें पहला कूट है कि भोरट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो भोरट का पठार है वो कुंभलगढ़ से राजसमंद नहीं है, कुंभलगढ़ से वो गोगुंदा है। और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो जो पहला कूट है वो गलत है। दूसरा कूट कह रहा है कि जो उत्कात शिलाकृति है वो चंबल बेसिन में मिलती है। बिल्कुल सही है। उत्कात बोल दो, बीहड़ बोल दो, ये जो चीज़ें हैं ये चंबल बेसिन के अंतर्गत मिलती है। और तीसरा कूट है कि रघुनाथगढ़ शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बिल्कुल करेक्ट, इसका बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ जो है ये पड़ता है सीकर में, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। यानी कि इसके अंतर्गत बात करें तो 2 और 3 जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है कि राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस चीज़ का हिस्सा किसका है? अरावली का है, विंध्य का है, सतपुड़ा का है या मैदानों का है? तो बात करें राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो ये जो हिस्सा है यह हिस्सा है विंध्य की पहाड़ी की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इस तरह के थ्योरेटिकल या फिर जो स्थानीय शब्दावली वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आए, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो सारे पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हर किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में ना लें कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये वही क्वेश्चन है जो बन चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि पीवड़ा क्या है। तो जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में रेत के टीलों का स्थानीय नाम, मुरसल में पाए जाने वाला जहरीला सांप, जैसलमेर जिले में भारत पाक के सहारे फैली हुई मीठे जल की भूगर्भीय पट्टी, या फिर बाड़मेर व जालौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है। तो देखिए पीवड़ा साहब की अगर हम बात करें कि पीवड़ा की अगर हम बात करें, जो ये पीवड़ा होता है ये मरुस्थल में पाए जाने वाला एक प्रकार का जहरीला सांप होता है। इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि जैसलमेर जिले का भारत पाक की सीमा के सारे मीठे जल की भूगर्भ पट्टी। तो ये मीठे जल की भूगर्भ पट्टी है, ये बात हो रही है लाटी सीरीज की, लाटी सीरीज की। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, घोराइट, तारा, बरखान या पैराबोलिक। तो देखिए, ताराकार है, बरखान है, पैराबोलिक है, ये जो तीनों ये है ये बालू का स्तूप के एक तरह से प्रकार है। लेकिन जो घोराइट है ये बालू का स्तूप कोई प्रकार से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस जिले में है। तो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस जिले में है, सिरोही में है, जयपुर में है, अजमेर में है या उदयपुर में है। तो देखिए, अरावली का जो सबसे ऊंचा वाला भाग है यानी कि सर्वोच्च भाग है वो अरावली का सर्वोच्च भाग सिरोही में है। और सर्वाधिक विस्तार की बात आए तो सर्वाधिक विस्तार जो है वो उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है, यानी कि सत्य युग्म का हमें यहाँ पर पहचान करनी है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यूँ भी बन सकता है कि यहाँ पर सुमेलित का भी एक क्वेश्चन बन सकता था, जैसे कि राठी, हाड़ौती, मेरवाड़ा और मेवात, इनका सुमेलित करना है हमें। इसके ये जो यहाँ पर इनकी विशेषता दे रखी है इनसे, तो हमें यहाँ पर पूछा है सत्य युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राठी जो क्षेत्र है, राठी यहाँ पर कह रहा है कि अलवर भरतपुर के जिलों का मेव जाति का बहुल्य क्षेत्र। जी नहीं, ये बिल्कुल भी क्षेत्र नहीं है। हाड़ौती की बात की जाए तो हाड़ौती के अंतर्गत 5 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का भौतिक प्रदेश, ये भी नहीं है। आप सब जानते हैं हाड़ौती के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो अजमेर व राजसमंद की मेर जनजाति का बहुल्य क्षेत्र है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मेरवाड़ा का क्षेत्र है ये अजमेर और राजसमंद के जो मेर जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। और मेरवाड़ा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो मारवाड़ और मेवाड़ है उन दोनों को ये अलग भी करता है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें मेवात की, तो ये जो क्षेत्र है मेवात, ये है अलवर भरतपुर का मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान के भौतिक विभागों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, यहाँ पर पूछा है हमें अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, छोटा, 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 छोटा। और आरोही क्रम किस प्रकार का पूछा है, वो पूछा है ऊंचाई के संबंध में। तो देखिए, ऊंचाई के संबंध में अगर यहाँ पर हमें भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं और जो सबसे ऊंचाई वाले भौतिक प्रदेश होते हैं वो होता है अरावली, यानी कि जो पहाड़ होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे ऊंचा होता है अरावली पहाड़ से ऊंचे होते हैं पठार, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार, ये हो गया 4th। ठीक है, पठार से फिर जस्ट थोड़े से नीचे होते हैं वो होते हैं मैदान, यानी कि 3। और जो सबसे नीचे होते हैं वो होते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि देखो, आपने जब पढ़ा होगा कि जो पहले रेगिस्तान था वो समुद्र का एक हिस्सा था, यानी कि समुद्र का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो मेन समतल चीज़ है उससे नीचे रही होगी। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही क्रम बनता है वो बनता है 2 4 3 1। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 2 4 3 1 बिल्कुल हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 में इसका हमें बिल्कुल सही जवाब मिल चुका है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो घग्गर, मृत नदी, भोराट, पठार, नागपानी, अरावली दर्रा या शेर, अरावली चोटी। तो घग्गर जो है वो उसे मृत नदी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। भोराट एक पठार है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चर्चा कर ली थी। नागपानी अरावली का दर्रा, जी नहीं, ये नागपानी जो है अरावली का दर्रा नहीं है, ये एक पर्वत चोटी है जो कि उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और शेर जो है अरावली की चोटी है जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक डांग भूमि है। तो डांग भूमि करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर या कोटा। तो डांग भूमि जो सर्वाधिक है वो है करौली में, और इसी करौली को बोलते हैं डांग की रानी, डांग की रानी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहें, स्टार लगा ले क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही छटनी करते हैं जहाँ पर हमें पूछा है पर्वत चोटियों का उनका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मैंने आपको पहले बताया था, घटता हुआ क्रम होता है, यानी कि सबसे ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचा, इस तरह का क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए,
जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। तो मैंने मेरी पिछले कुछ क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको एक इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बता रखी है, जिससे कि वो ट्रिक है गुरु, शेर, दिल, उसके बाद में आएगी जरगा, गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल, सज्जन, गोरम, घोसायरा। इस तरह की एक तरह से मतलब चोटी की ऊंचाइयों का एक क्रम है। तो क्रम की बात की जाए तो देखिए, गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल, उसके बाद में गोरम, घोसायरा, सज्जन, गोरम, घोसायरा, वो तो आगे की बात है। लेकिन उस ट्रिक के अनुसार जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल। ठीक है, ये जो ट्रिक है वो इसके अंतर्गत बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। यानी कि ये जो क्रम है ये इसका एक अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी जरगा है, फिर अचल है, फिर कुंभल है, फिर रघुनाथगढ़ सीकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। तो देखिए, भारत के जो भौतिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत दो भौतिक प्रदेश है जिनके कुछ क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत भी आते हैं, जिनमें से वो जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो वो है उत्तरी बृहद का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। पठार की बात की जाए तो पठार के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं, तो वो आते हैं एक तो अरावली और एक हाड़ौती का पठार। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ये आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। और उत्तरी बृहद मैदान की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आता है एक तो पश्चिमी मरुस्थल और एक जो दक्षिणी पूर्वी, एक जो पूर्वी मैदान है ये। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरी बृहद मैदान के अंतर्गत क्या आता है और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। लसाड़िया, बघेलखंड, उड़िया या भोराट। तो अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है, वो है बघेलखंड और ये है एमपी में। ठीक है, बाकी लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में, जो कि वर्तमान सलूम्बर में पड़ता है, पहले उदयपुर में पड़ता था, ये अरावली का हिस्सा है। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही में है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बोरट का पठार, इसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी कि जो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है बोरट का पठार, यानी कि जो बघेलखंड का पठार है इसका संबंध अरावली से बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं कि राजस्थान में थार के मरुस्थल प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या और क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल टोटल, अगर थार के मरुस्थल की बात करें जाए तो टोटल भारत का जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है 62%। ठीक है, और राजस्थान में थार का मरुस्थल आता है वो आता है 61%। तो ये दोनों आंकड़े में बिल्कुल कन्फ्यूज ना है, और एग्जाम की दृष्टि से ये वाला आंकड़ा भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। तो इस आंकड़े को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कुल थार का हिस्सा राजस्थान में आता है 62% और राजस्थान में कुल थार आता है 61%। तो 61% क्षेत्र पर रहती है राजस्थान में 40% जनसंख्या। ये 40 नहीं है, ये 39 है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, 39 है, यानी कि 61% क्षेत्र पर रहती है 40% जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ की दिशाएं, यानी कि राजस्थान की अगर मैप की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान का कुछ एक प्रकार का मैप है। एक मिनट, देखिए ये राजस्थान का एक रफ मैप है। ठीक है, ये इस मैप के अंतर्गत यहाँ पर हमें पूछा है कि अरावली श्रेणियों की दिशा। तो अरावली का जो विस्तार है वो कुछ इस तरह से है, रायसीना हिल से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, पालमपुर से लेकर रायसीना हिल, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और इसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ, ये इसकी दिशा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी में ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शेर पर्वत की चोटी की ऊंचाई क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बता दिया था कि सर्वोच्च चोटी जो है वो 1722 किलोमीटर, ये है गुरु शिखर, और दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है शेर और ये है 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। अरावली की पहाड़ी का विस्तार कौन से जिले में नहीं है? सीकर में है, क्योंकि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़
1055 ये सीकर में ही है, तो कहीं ना कहीं उसका विस्तार भी होगा। तो सीकर में भी नहीं है, झुंझुनू में भी इसका विस्तार मतलब है, यहाँ पर मैं पूछे नहीं है तो सीकर के अंतर्गत इसका विस्तार है, झुंझुनू के अंतर्गत इसका विस्तार है, अलवर के अंतर्गत इसका विस्तार है, लेकिन जालोर के अंतर्गत इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। बात हो रही है विशेष स्पेशली सिरोही क्षेत्र की। तो वर्षा जल के कारण जो निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, रन या टाट, भाकर, खड़ीन या दरियन। तो देखिए रन या टाट की बात की जाए तो ये जैसलमेर के संरचनाएं हैं, जहाँ पर जैसे कि पोखरण हो गया, यानी कि जो दलदली क्षेत्र होता है वो जब सूखता है तो जो क्षेत्र बनता है वो रन या टाट कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसलमेर की संरचना है। खड़ीन की बात की जाए तो पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा जो बनाए गए वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ हैं, ये भी जैसलमेर की है। दरियन की बात की जाए तो दोहरे जो होते हैं जैसे कि बरखान, पैराबोलिक, बालू का स्तूप जो होते हैं ये उनका स्थानीय नाम है, तो ये भी जैसलमेर से संबंधित है। लेकिन जो भाकर है ये संबंधित है सिरोही से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक चीज़ और होती है, एक तो होता है भाकर है ना, और रोजा भाकर, इसराना भाकर और झाड़ोल भाकर, ये जो तीनों है ये भी एक तरह से भाकर है। ठीक है, लेकिन ये जो भाकर है ये सिरोही वाले भाकर नहीं है, ये भाकर है जालोर के। ठीक है, तो अगर केवल भाकर के बारे में ही पूछे तो वो भाकर के बारे में पूछे तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है सिरोही का। लेकिन अगर इसराना भाकर, रोजा भाकर और झड़ोल भाकर इनके बारे में पूछे तो ये क्षेत्र होता है जालोर का। इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक तरफ पर्वत शिखर और जिले दिए हुए हैं और इनका मिलान करना है। तो देखिए शेर दूसरी सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, सिरोही में। जरगा ये स्थित है उदयपुर में। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, जहाँ पर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोरहट का पठार है। रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी 1055 मीटर सीकर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। घग्गर नदी का जो तल है जिसको बोलते हैं मृत नदी भी बोलते हैं, और इसका जो तल है उसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं नाली। ठीक है, और ऑप्शन की अगर देखें तो दरियन जो दोहरे होते हैं, खड़ीन, पालीवाल, ब्राह्मण, रेग जो होता है वो पथरीला प्लस रेतीला जो मरुस्थल होता है उसे सम्मिलित रूप से रेग भी बोलते हैं, और जो नाली है वो घग्गर नदी का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है। तो बनास बेसिन के अंतर्गत हम बात की जाए तो बनास बेसिन के अंतर्गत दो मैदान आते हैं। ठीक, एक तो आता है पीटमांड का मैदान जो कि पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, और दूसरा आता है मालपुरा और करौली जो कि टॉप में स्थित है ये मैदान। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक ऑप्शन मिल रहा है मालपुरा करौली का मैदान। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक तो ये है और एक है पीटमांड, दोनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये है बनास बेसिन का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़-पट्टी का क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फ्लोरोसिस अजमेर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर या टोंक दोसा। तो फ्लोरोसिस या बांका पट्टी का जो क्षेत्र है वो है जायल से पुष्कर, और ये जो क्षेत्र है जायल, नागौर से पुष्कर, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचे शिखर का कौन सा है। सबसे नीचे शिखर कौन सा है, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ या रघुनाथगढ़। तो वो ट्रिक मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल, सज्जन, घोरम, घो, सायरा, तारा, गोगुंदा। तो सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम इनकी चोटियों के बारे में भी अगर हम बात करें कि इसकी चोटियों की ऊंचाई लगभग कितनी कितनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 12 का डबल 24 मीटर। सज्जनगढ़ की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो सज्जनगढ़ की ऊंचाई जो है वो है 938। ठीक है, तारागढ़ की बात की जाए तो वो है तारागढ़ की ऊंचाई की बात की जाए तो तारागढ़ की ऊंचाई वो है 873 और रघुनाथगढ़ 1055। तो सबसे जो छोटी है सबसे नीचा शिखर है वो है तारागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के जो विंध्यन कगार क्षेत्र है वो किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, बालू का पत्थर या बेसाल्ट। तो जो विंध्यन कगार क्षेत्र है ये निर्मित है बालू का पत्थर से। ठीक है, ग्रेनाइट की बात की जाए तो ये जालोर में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि ग्रेनाइट सिटी भी इसको बोलते हैं। और बेसाल्ट की बात की जाए तो ये प्रकार की चट्टानें पाई जाती है पठारी क्षेत्र में, यानी कि जो हाड़ौती का पठार है जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेसाल्ट हाड़ौती का पठार में है, बालू का पत्थर जो है विंध्यन कगार क्षेत्र में है, और क्वार्ट्जाइट की बात रहने दो, और ग्रेनाइट जो है वो जालोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है। तो छप्पन का मैदान नाम सुनते हैं आपके मस्तिष्क में आना चाहिए माही का बेसिन, माही बेसिन। और माही बेसिन का मतलब है माही नदी, और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर से 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गर्मी में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि। माउंट आबू की बात हो रही है तो माउंट आबू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के सर्वोच्च चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ऊंचाई। तो ऊंचाई के कारण वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि तापमान जो होता है वो तापमान और दाब का एक तरह से देखा जाए तो रिवर्सनल संबंध होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यानी कि अगर आपने ऊंचाई बढ़ा दी तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर घटता है और टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जो उसका क्वथनांक होता है वो घट जाता है। तो आप साइंस की तरफ इतना मत जाए, आप बस ये याद रखें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है। तो माउंट आबू का जो ऊंचाई है वो इससे एक कारण है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा की पहाड़ी है। तो देखिए, जरगा और रागा ये दोनों पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है देशहरो, देशहरो। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जरगा, रागा और देशहरो की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। तो बांका पट्टी इससे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, फ्लोरोसिस बोल दो, जहाँ पर फ्लोराइड का जमा होता है, पानी खारा होता है। और बांका पट्टी का जो क्षेत्र है वो मैंने आपको पहले बताया था, जायल से पुष्कर। और जायल कहाँ पर, नागौर में, और पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में। और इनमें से एक ऑप्शन है नागौर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का परगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का ये कुल क्षेत्रफल है। और मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल राजस्थान के कुल 61.11% क्षेत्रफल फैला हुआ है। और अगर हम बात करें आंकड़ों की कि कितना किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो ये जो 61.11% है ये 3,42,000 का कितना प्रतिशत है, यह है 1,79,250.67 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 1,79,000। देखिए, इसको राउंड ऑफ में बहुत सी बार डेटाओं में 2 लाख भी बताया हुआ है, तो आपको दोनों याद रखना है कि 1,79,000 और 2 लाख भी, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास अगर आपने यहाँ तक देखी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। चैनल को अच्छे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।